अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कितनी गजटेड छुट्टियां आवाम को मिलती थी और अभी 2024 में कितनी गजटेड छुट्टियां आवाम को दी जाती हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं आज की वीडियो में। 50 की दहाई के पाकिस्तान में 23 गजटेड छुट्टियां यानी हॉलीडेज हुआ करती थी। इनमें से 2 सेकुलर छुट्टियां 1 जनवरी बैंक हॉलीडेज थी। 10 मुस्लिम त्योहारों जिनमें शब महाराज, शब बारात, जुमातुल विदा, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यकम मुहर्रम, अशूरा, आखिरी 4 शुंबा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी हुआ करती थी। 5 हिंदू सिख त्योहारों यानी बसंत, होली, बैसाखी, दशहरा, दिवाली की और 2 क्रिश्चियन त्योहारों ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियां हुआ करती थी। 4 कौमी तातीलात थी जिनमें यौम इकबाल 21 अप्रैल, यौम पाकिस्तान 14 अगस्त, यौम वफात कायद आज़म 11 सितंबर और यौम पैदाइश कायद आज़म 25 दिसंबर। तो ये छुट्टियां थी। मगर ये तब की बात है जब मुत्तहदा पाकिस्तान यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है में मुसलमान 77% और गैर मुस्लिम अकलियतों का जो तनासब था वो 23% था। 2024 के पाकिस्तान में अकलियतों का तनासब 3.5% के लगभग है और गजटेड हॉलीडेज की तादाद भी अब कम होते होते 11 बची है। 2024 के वफाकी कैलेंडर में 5 कौमी तातीलात यानी यौम कश्मीर, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम इकबाल और यौम पैदाइश कायद आज़म शामिल हैं। 4 मुस्लिम मजहबी तातीलात तस्लीम की हैं जिनमें ईद उल फित्र की 3, ईद उल अजहा की 3, अशूरा की 2 और ईद मिलाद की 1 छुट्टी शामिल है। मौजूदा कौमी तातीलाती कैलेंडर में किसी हिंदू सिख त्यौहार की छुट्टी शामिल नहीं है। क्रिसमस को यौम पैदाइश कायद आज़म में जम कर दिया गया है और 26 दिसंबर को सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही छुट्टी ले सकती है। मौजूदा कैलेंडर में 1 मई बतौर आलमी यौम मेहनत वाहिद सेकुलर छुट्टी है। गुज़श्ता रोज यौम पाकिस्तान 23 मार्च मनाया गया। आज़ादी की 11 बरस बाद तक ये दिन कौमी कैलेंडर का हिस्सा नहीं था। जब 23 मार्च 1956 को मुल्क का पहला आइन नाफज हुआ तो कौमी तातीलात में 23 मार्च का बतौर यौम जमहूरिया इजाफा हो गया। बेचारा यौम जमहूरिया महज अपनी जिंदगी के 2 पहाड़े ही देख सका था। अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगने के बाद आइन मनसूख हो गया। किसी अफलातून ने मार्शल आई सदर को मशवरा दिया कि जनाब क्यों ना 23 मार्च को बरकरार रखते हुए इसका नाम यौम जमहूरिया से बदलकर यौम पाकिस्तान रख दिया जाए, क्योंकि मकसूद ये था कि किसी तरह 23 मार्च 1956 को नाफज करदा आइन के तबूत पर से यौम जमहूरिया का कपड़ा उतार के कोई नया कपड़ा चढ़ाया जाए। लिहाजा बेचारी 24 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर को खींच खांच के 23 मार्च की तारीख में एडजस्ट कर दिया गया। ताहम ये कोई अनहोनी नहीं है। इस वाक़या से 10 वर्ष पहले ऐसा ही किस्सा यौम आज़ादी के साथ भी हो चुका था। शाह बरतानिया ने बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके जिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जुलाई 1947 में मंजूरी दी, इस एक्ट का निफाज 15 अगस्त से होना था। कायद आज़म ने यौम आज़ादी पर जो पहला रेडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, इसमें वो कौम को 15 अगस्त के यौम आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर अल्लाह जाने क्या हुआ कि जून 1948 में लियाकत काबीना ने फैसला किया कि अब से हम अपना यौम आज़ादी 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त को मनाएंगे। यूं हमने 1 वर्ष के अंदर अंदर 15 अगस्त के तारीखी चुंगल से अपना यौम आज़ादी छुड़वा लिया। हर्ज क्या था और फायदा क्या हुआ, अगर ये किसी से पूछे तो सबसे ज्यादा तरस अल्लामा इकबाल पर आता है। इनके अशायर अफकार के साथ हर शख्स ने गरीब की जोरों जैसा सलूक किया, जो किया सो किया, मगर आज तक ये नहीं तय हो सका कि इकबाल का करना क्या है। कभी इनका यौम वफात 21 अप्रैल कौमी छुट्टी करार दिया जाता है, कभी इनका यौम पैदाइश 9 नवंबर छुट्टी के तौर पर मना लिया जाता है, कभी इन तारीखों को सूबाई छुट्टियों के खाते में डाल दिया जाता है। आज इस वक्त तक यौम इकबाल वफाकी तातीलात में शामिल है। शुक्र है कम से कम इस बात पर कौमी इत्तफाक़ के लाहौर की बादशाही मस्जिद के पहलू में जो मिज़ार है वो हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ही है। कुछ और तारीखों के साथ भी काम दिखाने की कोशिश हुई। मसलन कश्मीर की मलकियत का तनाज़ा 27 अक्टूबर 1948 से जारी है। बेशतर कश्मीरी इस तारीख को बतौर यौम स्याह मनाते हैं, मगर पहला यौम यकजहती कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर 5 फरवरी 1975 को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानब से कौमी पहिया-जाम की अपील के साथ मनाया गया था। तब से आज तक यह दिन कौमी तातीलाती कैलेंडर का हिस्सा है। मगर 5 फरवरी का ही इंतखाब क्यों हुआ? क्या इस दिन कश्मीर की तारीख में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ था? कोई नहीं जानता। बस 5 फरवरी यौम कश्मीर है तो यौम कश्मीर है। लेकिन अब ये कहानी भी बजरिया विकिपीडिया नई नस्ल के दिमाग में डाली जा रही है कि पहला यौम कश्मीर दरअसल
امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی تجویز پر 1990 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے صوبائی تعطیل قرار دے کر منانے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ موجودہ آئین 12 اپریل 1973 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے منظور کیا اور یہ 14 اگست 1973 کو باضابطہ طور پر نافذ ہو گیا، مگر آئین سازوں سے لے کر آج تک 51 برس میں آنے والے کسی حکمران کے ذہن میں نہیں آیا کہ جو یوم جمہوریہ اس قوم سے 1950 کی دہائی میں بزور بندوق چھین لیا گیا تھا، اسے 73 کے آئین کے ساتھ بحال کیا جا سکتا تھا، 12 اپریل یوم جمہوریہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ البتہ جس معیار کی جمہوریت ہمیں آج تھما دی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسے تجویز پیش کرنا بنتا ہی نہیں، لہٰذا ہم اس کو پیش کرنے سے پہلے ہی واپس لیتے ہیں۔